का जोड़ा, मंगलसूत्र, कंगन। मैडम जी, साफ बात ही है कि आपको हमसे ज्यादा ना अविसु जी पे भरोसा है, इसीलिए आप उनसे ना शादी कर लीजिए। आई जो लहंगा है, आई जो मंगलसूत्र है ना, हमारी तरफ से भेंट। इतने दिन साथ रहे हैं ना, इतना तो बनता है। बैजू, आज हवन कितना अच्छे से हुआ है ना। ऐसा हवन हुआ ना कि अब घर में सिर्फ सुख और शांति रहेगी। देख, ये क्या बेहूदगी है? हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं तो तुम बेशर्मी पर उतर आओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम हमें बताओगे हम किससे शादी करें और किससे नहीं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमें ना सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम चाहते हो कि हम किसी और से शादी कर लें, लेकिन तुम्हारी बीवी बनकर हम किसी और से शादी कर नहीं सकते। तो हम तुम्हें डिवोर्स देंगे। हमने पेपर्स तैयार करवा दिए हैं, उस पर साइन करो और हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद हो जाओ। सब क्या बोल रही हैं आप? ये सब हम लेके नहीं आए। तो कौन भेजा है? हमारा दिमाग खराब हो गया है, हम कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, ये मैसेज देखो। तुम्हारे फोन से भेजा गया है। अब तुम ये भी बोल दो ये मैसेज तुमने नहीं भेजा है, किसी और ने भेजा है। अरे हम नहीं भेजा, हम क्या भेजेंगे आपको? तुम ना अपनी नौटंकी बंद करो। हमें तुम्हारा कोई ये सफाई वगैरह कुछ नहीं सुनना है, लेकिन तुम हमारी बात कान खोल के सुनो। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म मैडम? एक बार सोचिए आप। अब ना ये सोचने समझने का वक्त नहीं है। आज से, बल्कि अभी से, इसी वक्त से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। बैजू, कुछ गलत फहमी हुआ है लगता है। भाभी, भाभी है ना आप मेरी। भाभी तो मां समान होती है, आदरणीय, पूजनीय। ये सब काम आपको शोभा नहीं देते। लाइए मैं साफ करता हूं। वो क्या है ना, आपकी तो बेइज्जती भी मैं पूरी इज्जत के साथ करूंगा। अभी भी थोड़ा टाइम है बचा है हमारे पास। बस भाभी, अभी थोड़ा सा टाइम बचा, इसका गुरु ज्ञान मत बांटने लग जाना कि गलती और सच्चाई के बीच में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। आज नहीं होगी तो कल होगी। ये सब बातें करके आप सिर्फ है ना अपनी बेवकूफी साबित करेंगे।
सही बात कह रहे हैं। हम कैसे ज्ञान दे सकते हैं आपको? आपका हेरा फेरी तो एकदम धमाल निकला। हाँ, हम सोचे थे कि सृष्टि और बैजू का रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ आपके इरादे ज्यादा मजबूत निकले। कहा था ना आपको मैंने कि एक ही सुराख पर ऐसा हथौड़ा चलाऊंगा, ऐसा हथौड़ा चलाऊंगा कि दीवार ढह जाएगी। और रिजल्ट्स आपके सामने। वैसे आपको मैं एक मजेदार बात बताऊं, ये जो शादी का जोड़ा पड़ा हुआ है ना, ये मैंने ही मंगवाया था सृष्टि के लिए। लेकिन मैसेज बैजू के फोन से किया था कि मैडम जी आप यीशु भैया से शादी कर लीजिए। और इससे पहले जितनी भी कंफ्यूजन नहीं, जितनी भी दुविधा थी वो मैंने ही खड़ी करी थी। ये सारी मेरी ही कला है। मेरी कोशिशों ने ऐसा रंग जमाया है कि इस प्यार मोहब्बत के खेल में बैजू क्लीन बोल्ट हो गया है। और अब मेरी एंट्री होगी पूरे बैंड बाजा बारात के साथ। देख लिया आपने ना आप और ना आपका ये भगवान कुछ कर पाया है। सारी सच्चाई धरी की धरी रह गई और मेरी जीत हो गई। मेरी जीत हो गई है भाभी, मेरी जीत हो गई है। सृष्टि सिर्फ मेरी है, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, मेरा प्यार है। और अब उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, समझिए आप। वैसे आप उस दिन क्या कह रही थी? चीख चीख हम तुम्हारा पर्दाफाश कर देंगे। रागनी सिंह नाम है मेरा। कान ही पक गए थे मेरे, तो दर्द होने लग गया मेरे कानों में। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, आप चुप ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बोलो, कबूलो, अपनी हार बोलो। चलो भाभी, चलो चलो, टाइम वेस्ट मत करो, आओ, नाक रगड़ो। अरे जल्दी आओ ना। सुना नहीं भाभी आपने? नाक रगड़ो, वक्त जाया मत करो। सुना नहीं आपने? क्या कहा मैंने? नाक रगड़ो अपनी। चलो भाभी, नाक रगड़ो। आपका भगवान कुछ नहीं कर पाया। चलो, नाक रगड़ो। नाक रगड़ो।
वक्त बीत गया देवर जी, 12 घंटे जो है ना वो पूरा हो गए। हम तुमको अपना भाई माने और तुम्हारे कारण ना हम मैडम जी को झुठला दिए, लेकिन तुमने इतना नीच काम किया है ना। सॉरी बैजू, हमने जो कुछ भी किया वो सब रागिनी का प्लान था। हमने तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हें थप्पड़ मारा, न जाने क्या क्या किया। हमें माफ कर दो। ये सब देखकर सुनकर हम भी उतने ही हैरान थे जितने कि आप लोग हो। जब रागिनी ने हमें ये सच्चाई बताई, हमें भी विश्वास नहीं हुआ। हम नहीं मानते। तुम ये कैसी बातें कर रही हो रागिनी? विशु जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम्हारा नाम मानना एकदम ही जायज है सृष्टि। जब हमें भी बात का पता चला था ना, तो हमें भी बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन तुम्हें पाने का जुनून देवर जी के सर पे इस तरह सवार है कि उन्हें सही और गलत का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम हमारी बात को ना अच्छे से समझने का कोशिश करो, और जैसा हम तुम्हें कह रहे हैं ना, एकदम वैसा ही करो, ताकि हम दोनों मिलके देवर जी का सच्चाई सबके सामने लाते। हमारे ही कहने पे सृष्टि वो कपड़ा पहन के गार्डन में आई थी, बैजू से लड़ाई की, उसको थप्पड़ मारा, ताकि आपको ये लगता रहे कि आप जो तीर छोड़ रहे हैं ना वो एकदम सही निशाने पे जा रहे हैं, समझे? और आप सब लोग भी एकदम टाइम पे आ गए। आना ही था ना, क्योंकि हमने जो है आपकी गाड़ी का पेट्रोल निकाल दिया था, और हमें अंदाजा था कि 9-10 मिनट में जो है आप सब लोग यहाँ आ जाएंगे और इनका सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। बाकी बड़की भौजी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि छोटकी भौजी हमको रसोई घर में काला भेजी थी। विशु बाबू का हो गया था तुमको? ये सब का तो उम्मीदें नहीं हम कर सकते हैं तुमसे। अब माफ करना बैजू, हम तुम्हें हमारे इस प्लान में शामिल नहीं कर पाए। तुम सृष्टि का बात नहीं मान रहे थे तो हमारा बात कैसे मानते? हम तो डर गए थे एकदम, बिल्कुल मैडम जी का चंडी वाला रूप देख के ना एकदम डर गए थे। लेकिन आप लोगों ने एकदम ठीक किया जो किया है। अगर आज आप लोग ये ड्रामा नहीं करती ना, तो हम जिंदगी भर तकलीफ में रहते। बैजू ये घर छोड़कर सच्ची में चला गया था, लेकिन सृष्टि के एक मैसेज के बाद वो तुरंत घर वापस आया। इसे सच्चा प्यार कहते हैं। अब देवर जी, अब आप क्या करेंगे? हाँ, रगड़ेंगे नाक? रगड़िए, जितना मर्जी नाक रगड़ लीजिए, लेकिन यहाँ कोई आज आपको माफ नहीं करेगा। तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मार डालो मुझे, मार डालो। मुझ जैसे घटिया इंसान को जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। लो सृष्टि, मार डालो, मार डालो।
विशु जी, आपने जो किया है ना वो माफी के लायक नहीं है। पर कहा है कि इंसान का जो शान है ना उसको मारा जाता है, जान को नहीं मारा जाता है। लेकिन हम भी आपको अपना भाई समझते हैं, इसलिए जो हुआ वो भूल जाइए। चलिए उठिए। विशु जी, जो कुछ भी हुआ उसकी माफी तो नहीं दे सकते, लेकिन एक और मौका जरूर दे सकते हैं। जो कुछ भी हुआ उसे हम तो नहीं भुला पाएंगे, लेकिन आप प्लीज इन सब चीजों को भुलाकर कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की। माँ, जानता हूं माँ, मैंने गलती इतनी बड़ी की है कि आप सब लोगों की नाराजगी जायज, और इसके लिए मुझे माफी भी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन माँ, आप तो मेरी माँ हो ना, प्लीज माँ कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो माँ। आज तुमने ना हमारा ममता को शर्मिंदा कर दिया। बैजू और सृष्टि से ना हम नजरें भी नहीं मिला पा रहे। तुमको याद है बिसो, एक बार तुम ना इस सृष्टि का जान बचाने के लिए आग में कूद गए थे, और आज उसी सृष्टि का संसार में आग लगाने चले थे। मारो माँ मुझे, मारो मुझे माँ, प्लीज मारो। आप नहीं मारोगे ना तो मैं खुद अपने आप को मारूंगा, खुद को मारूंगा, मैं खुद को मारूंगा, खुद को मारूंगा माँ। बस बेटा, आज के बाद तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अपना जिंदगी में ना आगे बढ़ो, अपना व्यवहार से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। वादा करो हमसे। ये माएँ भी कितनी इमोशनल होती है। छोटा सा ड्रामा और सारी गलतियां माफ। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो।